मुंबई में बीसीसीआई मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलावों पर चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई, जिसमें लार पर प्रतिबंध हटाना और इम्पैक्ट प्लेयर नियम को जारी रखना शामिल है। चूंकि आईपीएल 2025 सीजन 22 मार्च से शुरू हो रहा है, इसलिए इन नए नियमों से टूर्नामेंट में रोमांचकारी गतिशीलता आने की उम्मीद है। साथ ही कुछ हद तक इसमें बदलाव भी किए जाएंगे। लार पर प्रतिबंध हटा। सबसे उल्लेखनीय परिवर्तनों में से एक क्रिकेट गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध को हटाना है। यह प्रतिबंध कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत लगाया गया था। हाल ही में कप्तानों की बैठक में चर्चा के बाद, जहां अधिकांश टीम कप्तानों ने इस कदम का समर्थन किया, बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को एक बार फिर लार का उपयोग करने की अनुमति देने का फैसला किया है। इस निर्णय से खेल में स्विंग और रिवर्स स्विंग की गतिशीलता को फिर से शुरू करने की उम्मीद है, जिसकी वकालत वरिष्ठ तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और टिम साउथी सहित कई खिलाड़ियों ने की है। दूसरी गेंद का परिचय। रात के मैचों में अक्सर होने वाली ओस की समस्या से निपटने के लिए बीसीसीआई शाम के मैचों की दूसरी पारी में दूसरी गेंद का इस्तेमाल करने का नियम लागू करेगा। ये नई गेंद 11वें ओवर के बाद खेल में आएगी। अंपायरों के पास यह निर्णय लेने का विवेक होगा कि ओस की स्थिति के आधार पर गेंद को बदलना आवश्यक है या नहीं। इस नियम का उद्देश्य अधिक संतुलित खेल मैदान बनाना है, जिससे ओस से प्रभावित मैचों में टॉस जीतने से कप्तानों को मिलने वाले किसी भी लाभ को कम किया जा सके। जारी रखने के लिए इम्पैक्ट प्लेयर नियम। आईपीएल इम्पैक्ट प्लेयर नियम को लागू करना जारी रखेगा, जो टीमों को मैच के दौरान एक खिलाड़ी को प्रतिस्थापित करने की अनुमति देता है, कम से कम 2027 तक, जैसा कि बीसीसीआई द्वारा पहले ही अनुमोदित किया गया है। हालांकि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा जैसे कुछ कप्तानों ने अतीत में इस नियम के पीछे की रणनीति पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन ये भी देखा गया है कि इससे उन अनकैप्ड खिलाड़ियों को अवसर मिला है जिन्हें अन्यथा खेलने का मौका नहीं मिलता। ऊंचाई और ऑफसाइड वाइड के लिए डीआरएस। निर्णय समीक्षा प्रणाली डीआरएस का विस्तार किया जाएगा, जिसमें ऊंचाई पर वाइड और ऑफ स्टंप के बाहर वाइड के लिए कॉल को भी शामिल किया जाएगा। हॉकाई तकनीक और बॉल ट्रैकिंग के उपयोग से अंपायरों को ये निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।